सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि किसी कार्य को आरंभ करने से पहले देवताओं की आराधना करना अति आवश्यक होता है। किसी कार्य को इसलिए हम सबसे पहले अपने विद्यालय में आते हैं, अपने इस प्रांगण में आते हैं तो हम वंदना के साथ ही किसी कार्य को आरंभ करते हैं। किसी पाठ का प्रारंभ हम वंदना के साथ ही करते हैं। बिना भगवान की वंदना किए हम किसी कार्य को आरंभ नहीं करते हैं, किसी पाठ को आरंभ नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले हम वंदना। या कुंदेन्दु तो सार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणामरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्बा। नमामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायाय संस्कृतं सौम्यं, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देख रहा था कि हमको माहेश्वर सूत्र से वर्णों की प्राप्ति तो होती है। 42 वर्णों की हमको 42 वर्ण जो हमें माहेश्वर सूत्र से प्राप्त होते हैं, उससे 42 प्रत्याहार प्रत्यय ही प्राप्त होते हैं। 42 प्रत्याहार भी हमको प्राप्त होते हैं। तो हमने ये देखा पिछली क्लास में कि प्रत्याहार शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हमने ये देखा था कि प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग से ह्री धातु लगाकर घय प्रत्यय हम जोड़कर ही प्रत्याहार शब्द का निर्माण करते हैं। प्रति उपसर्ग आंग उपसर्ग ह्री धातु से घय प्रत्यय लगाकर हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं, प्रत्याहार जैसे शब्द की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करना ही प्रत्याहार है, अर्थात बड़े को छोटा कर देना ही में प्रत्याहार कहलाता है। तो हमने देखा थे प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, प्रत्याह्यन्ते संक्षेप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्याहार, वर्णा यत्र स प्रत्याहार। हमने कहा जिनकी सहायता से कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए वही प्रत्याहार है। अर्थात बड़े आकार को छोटा करके कहीं प्रदर्शित करना ही प्रत्याहार कहलाता है। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए वही प्रत्याहार है, क्योंकि इसका अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षेपीकरण ही प्रत्याहार है, संक्षेपीकरणित प्रत्याहार है। संक्षेपीकरण यदि प्रत्याहार अर्थात संक्षिप्त कर देना ही प्रत्याहार है। तो जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार विधायक पहला सूत्र होता है आदिरत्यन संहिता। ये आपको पता हो कि प्रत्याहार यही है, प्रत्याहार विधायक सूत्र यही है। अब प्रत्याहार हमने देखा कि 42 प्रत्याहार होते हैं, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए
उन्हें प्रत्याहार तो कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में किसी हलंत के वर्णों का क्या है, वर्ण का पहला अक्षर ले, अर्थात प्रत्याहार है। हम देखते हैं कि पहला शब्दों में पहला वर्ण बेले हलंत का होता है और अंतिम वर्ण हलंत के साथ होता है, वही प्रत्याहार कहलाता है। अर्थात अंतिम वर्ण हलंत के साथ हो और उसके बीच में जितने वर्ण आते हैं वही वर्ण उस प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अर्थात माहेश्वर सूत्र में किसी में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें। अर्थात पहला अक्षर बिना हलंत का ले लें और दूसरा अक्षर हलंत का ले लें तो उनके बीच में जितने वर्णों का प्रयोग किया जाता है वही उस प्रत्याहार के अंदर आता है, अर्थात कम। जैसे हमने कहा कि यक, प्रत्याहार तो 42 होते हैं। जैसे हमने कहा कि अक प्रत्याहार, अक अबिल हलंत के हैं और क में हलंत होता। अर्थात हमने बताया कि पहला वर्ण बिना हलंत के साथ हो और पहला और लास्ट अंतिम वर्ण हलंत के साथ हो। अर्थात पहले वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण जो हलंत है उसके पहले वाले वर्ण को ही उस प्रत्याहार में गिनते हैं। जैसे हमने कहा यक, अ ई उ ड़ री ली क, तो इसमें कहा जाता है जो हर माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण होता है हलंत के साथ वो केवल उच्चारण के लिए आता है, अर्थात उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है और उसकी गणना हम वर्णों में नहीं करते हैं। तो पहले सूत्र में देखें कि अ ई उ ड़, अर्थात ड़ को हम नहीं लेंगे क्योंकि ड़ में हलंत है और हलंत थे इत संज्ञा या तत्सलोप से लोप हो जाता है, अर्थात तत्सलोप से लोप हो जाता है, यही प्रत्याहार है। तो जिस वर्ण का हलंत वर्ण के साथ है उसका लोप हो जाए, जैसे अ क आ ई उ पहले प्रत्याहार में पहले उसमें माहेश्वर में आते हैं, दूसरे में री ली क अक, अर्थात पहला वर्ण बिना हलंत के होता है अब अंतिम वर्ण हलंत के साथ होता है। इसके बीच में प्रयोग किए हलंत वाले वर्ण के पहले प्रयोग किए जाने वाले वर्णों को ही हम उस प्रत्याहार में गिनते हैं। जैसे कहा हम अक अ ई उ री ली, अर्थात 5 वर्ण को हम उस प्रत्याहार में गिनते हैं, 5 वर्ण ही उस प्रत्याहार में आते हैं। उसी तरह जैसे हमने कहा था कि अच प्रत्याहार आ ई उ ड़ री ली क ए ओंग अ औ च, अर्थात 4 अच को हम स्वर भी कहते हैं। ये 4 वर्ण उस प्रत्याहार में आते हैं, अर्थात अंतिम वर्ण का उच्चारण उसके बीच नहीं होता, अर्थात उस वर्ण का उच्चारण उनके बीच नहीं होता है और उन वर्णों का उच्चारण उसके बीच में नहीं होता है। अर्थात जैसे हमने कहा कि अख, अर्थात अ ई उ ड़ री ली क, अर्थात अक के बीच में जितने वर्ण आते हैं वही प्रत्याहार के अंदर है। अर्थात फिर अच, हमने देखा अक प्रत्याहार में जो हस्व स्वर है, अक को हस्व स्वर भी कहते हैं, अर्थात हमने देखा कि अच को स्वर कहते हैं। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ अंग, अर्थात अच अय औ च, अर्थात अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। अर्थात पहला वर्ण बिना हलंत के होता है और अंतिम वर्ण हलंत के साथ हो और उस हलंत वाले वर्ण के पहले जितने वर्ण आते हैं वही वर्ण उस प्रत्याहार में आते हैं। तो हमने देखा कि अक में अ ई उ री ली 5 वर्ण आते हैं, यह हस्व स्वर कहलाते हैं। फिर अच आता है अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, अर्थात 9 वर्ण उस अच के अंदर आते हैं, अर्थात 9 वर्णों को हम ही स्वर मानते हैं क्योंकि अच को स्वर कहा जाता है, अच ही स्वर है, अर्थात जिनका उच्चारण किसी दूसरे की सहायता के बिना हो वही अच है, अर्थात
वहीं स्वर है वहीं अच है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण ही आते हैं। अग प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं और अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 वर्ण ही आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अड़। जैसे हमने देखा अक प्रत्याहार, फिर हमने सबसे पहला देखा था अड़, अर्थात अ ई उड़। ड़ को हम गिनते नहीं है क्योंकि हलंत के साथ है, इसलिए अ ई उ 3 वर्ण ही आते हैं। अड़ प्रत्याहार में 3 वर्ण ही आते हैं और अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं। फिर अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। अड़ अ ई उ, हमने कहा अड़ यवरल अड़, यवरल। अगर हम वहाँ आगे तक देखते हैं यवरल, तो जैसे कहा अब फिर अल आता है, अल के अंतर्गत, जिससे अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, उसी तरह हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। अर्थात हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं। हल प्रत्याहार में 42 वर्णों को ही गिना जाता है, संपूर्ण वर्णों को गिना जाता है, पूरे स्वर और पूरे व्यंजन। फिर हल प्रत्याहार में 33 वर्ण आते हैं। जैसे हमने कहा पहला वर्ण बिना हलंत के साथ हो, अंतिम वर्ण हलंत के साथ हो, वही वर्ण प्रत्याहार में। तो हमने देखा कि अड़ में 3 वर्ण आते हैं आ ई उ, अक में 5 वर्ण आते हैं आ ई उ रीली, और फिर अच में 9 वर्ण आते हैं अ ई उ रीली ए ओ औ। अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्ण आ जाते हैं तो और 42 वर्ण आते हैं। फिर हल प्रत्याहार में हमने देखा कि 33 वर्ण व्यंजन के आते हैं, यही 33 वर्ण ही व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे हमने कहा अस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो हम आ से लेकर स तक जब गढ़ दस अर्थात जब गढ़ 10 इस सूत्र के अंतिम वर्ण को छोड़कर उसके पहले तक वर्णों को हम गिनते हैं, यही वर्ण अस प्रत्याहार में आते हैं। जैसे हमने कहा इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, इक प्रत्याहार जैसे ई उ रीली अर्थात इक, आ को हमने छोड़ दिया, ई उ रीली क अर्थात ई उ पहले सूत्र में 2 वर्ण आते हैं और रीली दूसरे सूत्र में 2 वर्ण आते हैं। कुल मिलाकर इक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। इसी इक प्रत्याहार से यड़ संधि की भी उत्पत्ति माना जाता है, यही 4 वर्ण ही यड़ संधि में आते हैं। तो इक ई उ रीली ही इक प्रत्याहार में आते हैं। फिर आता है ईच। जैसे हमने कहा अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, तो इच प्रत्याहार में आ को हम छोड़ देंगे, 8 वर्ण ही इच प्रत्याहार में आएंगे। फिर ईड़, जैसे हमने कहा यवरल हल अथा यड़। उसी तरह ऊ का प्रत्याहार में ऊ का, जैसे कहा अक इक और ऊ का भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अड़ में 3 वर्ण, अक में 5 वर्ण आते हैं, उसी तरह इक में भी 4 वर्ण आते हैं और अक प्रत्याहार में इक प्रत्याहार में भी उक प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं। उसी तरह हम आगे देखते हैं स्वर के ही ए ओंग अर्थात अंतिम वर्ण जो है वह हलंत के साथ है, उसकी गणना हम नहीं करते हैं, इसलिए ए ओ 2 वर्ण ही इंग प्रत्याहार में आते हैं। फिर ऐच और औच 2 वर्ण ऐच प्रत्याहार में आते हैं। औच जैसे अक में आ ई उ रीली के ओक और अड़ में आ ई उ आता है, इक में ई उ रीली का, उक में उ रीली। उसी तरह एंग भी आता है ए ओ, और उसी तरह अच भी आता है ओ। यही
क्या है, यहीं स्वर के प्रत्याहार होते हैं, ज़्यादातर स्वर के प्रत्याहार यही है। अर्थात हमने देखा कि संक्षेपीकरण को ही प्रत्याहार कहते हैं, और संक्षिप्त छोटा कर देना, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाए, वही प्रत्याहार है। सबसे पहले हम स्वर प्रत्याहार को देखें। स्वर के अंतर्गत कई प्रत्याहार को हमने देखा। अड़, अक, इक, उक, एंग, ओंग, अच, कई प्रत्याहार आते हैं। इन अर्थात अंतिम वर्ण के जो हलंत के साथ उसके पहले जितने वर्ण आते हैं वो सब उस प्रत्याहार के अंतर्गत जाते हैं। आगे हम अगले कल हल व्यंजन हल के प्रत्याहार को आगे हम देखेंगे।